आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरी लाल। स्पॉन्सर्ड बाय टेस्टी फैमिली रेस्टोरेंट नियर अर्बल मोड़ जहानाबाद। जहानाबाद जिले के मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित बस स्टैंड परिसर में सोमवार को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंच पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और भवन निर्माण मंत्री जयंत राज समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी चुनावों की तैयारियों पर जोर दिया और विपक्ष पर करारे प्रहार किए। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि तेजस्वी बिहार को अंधकार की ओर ले जाने वाले अंधकार के युवराज हैं। उन्होंने तंज कसा कि एनडीए सरकार द्वारा बनाई गई सड़कों पर आज तेजस्वी यादव डांस की प्रैक्टिस करते नजर आते हैं। विजय सिन्हा ने दावा किया कि एनडीए सरकार ने गांव-गांव तक सड़क, बिजली और अन्य सुविधाएं पहुंचाकर आम जनता का जीवन आसान बनाया है। साथ ही युवाओं को रोजगार और अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजद सांसद सुधाकर सिंह द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ब्रेन डेड कहने पर विजय सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव अब राजनीति के अंतिम दौर में हैं और राजद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर गौरवान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पर निकलकर योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, जबकि राजद केवल नकारात्मक राजनीति करता है। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने भी महागठबंधन को घेरा। उन्होंने कहा कि मगध क्षेत्र की 26 विधानसभा सीटों में से 20 पर महागठबंधन का कब्जा है, लेकिन विकास की स्थिति बेहद खराब है। जयंत राज ने दावा किया कि 2025 के चुनाव में एनडीए का लक्ष्य 225 सीटें जीतने का है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार महागठबंधन के लिए 6 सीटें जीतना भी मुश्किल होगा। द खबरी लाल के लिए पवन कुमार की रिपोर्ट। तेजस्वी यादव जी जंगल राज के युवराज हैं और जंगल राज के पाठशाला में जो ज्ञान प्राप्त किए हैं, उनको अंधेला पसंद है, प्रकाश पसंद नहीं है, विकास उनको स्वीकार नहीं है। आज बिहार के अंदर जो विकास हुआ है उस 6 लेन पर 4 लेन पर जाकर के वो डांस करते हैं, तो अभी उनकी परिपक्वता विकास के प्रति समर्पित नहीं है। आज सारे तकनीकी कॉलेज से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक गरीबों के हित में, बिजली से लेके पानी तक, आवास से लेकर के उनके घर के अंदर प्रकाश तक सारी व्यवस्था एनडीए सरकार की है। और 15-20 साल के शासन में 5 साल वो भी रहे, एक भी उपलब्धि उनकी नहीं है। ये सभी उपलब्धि एनडीए सरकार की है, इसलिए वो हताशा निराशा में बयान दे रहे हैं। चले लालू प्रसाद यादव जी जो अंतिम पायदान पर पहुंचे हुए हैं और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर राजद गौरवान्वित कर सकता है, लेकिन जो मुख्यमंत्री बिहार के प्रगति यात्रा में हर जगह समीक्षा करके योजना लेते हैं और उस योजना का पुनः शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, यही राजद की सोच राजद को समाप्त करेगा। देखिए, पूरे राज्य में हम लोगों का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है एनडीए का, और बहुत अच्छे तरीके से पूरे राज्य में कार्यकर्ता सम्मेलन अब तक जहां पर हुआ है बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। जो हम लोगों का लक्ष्य है 2025 225 सीट का लक्ष्य है हम लोगों का, उसको पूरा करने के लिए पूरा एनडीए एकजुट है। आप देख रहे हैं कि गठबंधन के सभी दल के लोग पूरे एकजुट होकर इस बार एनडीए को जिताने का काम करेंगे। और जो इस इलाके में हम लोगों का थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इस बार देखिएगा, आप तो सामने देख रहे हैं कि कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं। तो इस बार देखिएगा कि जो इस इलाके में राजद के कुछ लोग जीत गए थे और ये इलाका विकास से पिछड़ा रह गया, केवल भ्रष्टाचार में ये लोग लगे हुए रहते हैं। आने वाले समय में सब जगह से एनडीए के लोग जीतेंगे और 225 का जो हम लोग का लक्ष्य है वो जरूर। मगध में 26 सीट में 20 सीट जो है महागठबंधन हो गई। इस बार राहुल जी की यात्रा भी घर से ही शुरू हुई है, तो क्या लगता है इसके पार्ट के लिए? देखिए, मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, 26 में पिछले बार 20 सीट महागठबंधन को गया था। इस बार चूंकि राहुल गांधी जी की यात्रा हो गई है, तो इस बार देखिएगा 6 सीट भी जीतना उनको मुश्किल होगा। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरी लाल।